जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगा कर पढ़ भी रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सेकंड ईयर के फिज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया हुआ है और हमने उसके टॉपिक गॉसेस लॉ लास्ट टाइम हमने इसकी डिस्कशन की थी और उसमें उसकी 3 एप्लीकेशन है जो आज हमने स्टडी करनी है। और उसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। एक होलो चार्ज स्फीयर हमने कंसीडर करना है और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, ठीक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गॉसेस लॉ की जो है पर्पस क्या है उसका यूज़ करने का, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना था। क्या चीज़ फाइंड करनी थी? इलेक्ट्रिक, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए गॉसेस लॉ यूज़ होता था। और इसकी जो तीनों एप्लीकेशन हैं उसमें भी हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इनकी जो तीनों एप्लीकेशन हम इसमें डिस्कशन करेंगे बारी बारी इसकी। तो तीनों एप्लीकेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही फाइंड करना है। और आज जो हमारी फर्स्ट वाली एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, ठीक हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम गॉसेस लॉ की तीनों एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे गॉसियन सरफेस। कौन सी सरफेस यूज़ करेंगे जी? गॉसियन सरफेस। ये याद रख लें डियर स्टूडेंट कि हमने गॉसेस लॉ की तीनों एप्लीकेशन में एक सरफेस को सपोज करना है जिसमें हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, ठीक हो गया। तीनों एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही को हमने फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमें एक सरफेस को सपोज करना पड़ेगा जिसको हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक हो गया। और गॉसियन सरफेस की हम 3 तरह की टाइप्स, इसमें हम तीनों एप्लीकेशन में 3 तरह की टाइप्स को डिस्कशन करेंगे। पहली होगी स्फेरिकल शेप, जो कि एक स्फेयर टाइप होगी, ठीक हो गया जी। और दूसरी एप्लीकेशन जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे वो मेरे पास होगी सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर टाइप होगी और उसमें हमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। और थर्ड वाली जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो हो गया क्यूबिकल होगी, क्यूबिकल टाइप की शेप होगी, उसके ज़रिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। ठीक होगा डियर स्टूडेंट। ये 3 एप्लीकेशन हैं जिसके ज़रिए हमने क्या, 3 शेप्स हैं जिसके ज़रिए हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। और आज जो हम यूज़ करेंगे वो होगी हमारी स्फेयर टाइप, और इसके ज़रिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, ठीक हो। और एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं कि देखिए, मैं एक स्फेयर लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक ये क्या है? स्फेयर। और इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, उसको मैं क्या कर देता हूँ? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इस स्फेयर के ऊपर, ठीक होगा डियर स्टूडेंट। मैंने एक स्फेयर को सपोज किया और उसके ऊपर मैंने क्या किया है? पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यूनिफॉर्मली का क्या मतलब होता है? देखें, यूनिफॉर्मली मैं लिख देता हूँ इसकी। यूनिफॉर्मली मीन्स के चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन सेम एवरी साइड। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी लगा लें आगे। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी होगी वो रिमेन सेम एवरी साइड। हर साइड पे जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी होगी वो एक जैसी होगी। मींस कि ये नहीं कि इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, मींस कि इस साइड पे चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इस साइड पे कम है, इस साइड पे ज़्यादा, इस साइड पे कम है, नहीं।
चारों साइड पे क्या होगी, चार्ज की जो स्ट्रेंथ होगी, उनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज को इस स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। ये चार्ज हमारा क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर, सपोज वी हैव अ कंडक्टिंग स्फीयर है। देखिए, सपोज we have a conducting sphere in which charge density distributions is remain same। अच्छा, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने एक स्फीयर लिया है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर मैंने चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन की है वो मैंने क्या किया है, वो सेम है। और इसका जो रेडियस, इट्स रेडियस इज कैपिटल आर, मीन्स के इसका जो रेडियस होगा वो मेरे पास क्या होगा, कैपिटल आर होगा। ठीक हो गया जी, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम क्या कहते हैं, सपोज वी टेक अ गॉसियन सरफेस, सपोज वी टेक अ गॉसियन सरफेस। हम ना कोई गॉसियन सरफेस लेते हैं और उसके ऊपर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, जो कि हमारा इस एप्लीकेशन का पर्पज़ है। इस एप्लीकेशन का पर्पज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने 3 एप्लीकेशन पढ़नी है और तीनों एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस को सपोज करते हैं और उसका रेडियस आर है, आर प्राइम है, और इसका रेडियस आर है। और जो गॉसियन सरफेस हमने सपोज करनी है, होलो चार्ज स्फीयर, वो भी एक स्फीयर होगा, लेकिन क्या होगी, होलो होगी। होलो मीन्स के जो अंदर से एम्प्टी होती है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि ये मेरे पास अर्थ है, होलो और सॉलिड स्फीयर। 2 तरह के स्फीयर हम करते हैं, एक होता है सॉलिड स्फीयर और दूसरा हमारे पास होता है होलो स्फीयर। होलो स्फीयर में आप लगा लें बैलून है, जैसे हमारा बैलून क्या होता है, एक स्फीयर टाइप होता है, लेकिन वो अंदर से क्या होता है, होलो होता है। होलो मीन्स के एम्प्टी, उसमें कोई सॉलिड टाइप चीज़ नहीं होती। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये भी एक स्फीयर है, लेकिन ये किस टाइप में आ रही है, ये सॉलिड स्फीयर में आ रही है। अर्थ हमारी किस शेप में आ रही है, सॉलिड स्फीयर, मीन्स के ये अंदर से फिलअप होती है। ठीक हो गया। दूसरा, अगर हम ऑरेंज की एक एग्जांपल लगा लें इसी की सॉलिड स्फीयर के अंदर, ऑरेंज को देखें कि उसकी जो शेप है वो भी स्फीयर टाइप है, लेकिन बट उसमें है कि वो एक अंदर से फिलअप होती है, वो सॉलिड स्फीयर में आ जाती है। लेकिन हमारा जो बैलून है वो अंदर से फिलअप नहीं होता, वो उसको हम होलो स्फीयर में लेते हैं। मीन्स के आपको उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी कि होलो और सॉलिड स्फीयर में मीन्स के हमने एक ऐसी शेप लेनी है जो अंदर से फिलअप नहीं होगी, अंदर से एम्प्टी होगी, और जो सॉलिड स्फीयर होती है वो अंदर से एम्प्टी नहीं होती, बल्कि वो अंदर से फिलअप होती है। तो हमने क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस को सपोज किया है जो कि अंदर से फिलअप है, और जो गॉसियन सरफेस जो अंदर से एम्प्टी है, तो उस पर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और उसके लिए हमें पता है कि जो हमारी सरफेस सपोज की थी हमने फर्स्ट टाइम, उसका रेडियस आर है, और जो गॉसियन सरफेस ली है उसका रेडियस क्या है, आर प्राइम है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि कैपिटल आर ये ग्रेटर देन है आर प्राइम के। मीन्स कि इसका जो गॉसियन सरफेस ली है उसका रेडियस छोटा है, और उसका जो दूसरा स्फीयर हमने लिया है आउटर सरफेस, उसका रेडियस ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू दी गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम सपोज करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करें, मैं यहाँ पे आपको इसकी सारी कैलकुलेशन करवा देता हूँ। हमने इसके लिए क्या करना है, यूजिंग
गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को हम यूज़ करें, जैसा कि हमें पता है कि गॉसेस लॉ की जो फार्मूला था हमें पता है, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई कैपिटल क्यू। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे याद रखें जी, ये जो कैपिटल क्यू है ना, चार्ज इनक्लोज्ड सरफेस, ये वो वाला चार्ज है जो कि इस वाली, ये वाला चार्ज नहीं आपने, ये इस वाली सरफेस पे जो चार्ज होगा ये वो वाला चार्ज है। ठीक होगा, ये आपने याद रखना है कि मैंने देखें लिखे चार्ज इनक्लोज सरफेस, इनक्लोज्ड मीन के सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो, ये कैपिटल क्यू वो वाला चार्ज है। ये जो आउटर सरफेस में हमने चार्ज लिया है ये वाला वो चार्ज नहीं है। इनर सरफेस पे जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो, मीन्स के हमारी जो गॉसियन सरफेस है वो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं है। ठीक हो गया, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगी। ठीक हो गया, अगर यहाँ पे हमारे इनर साइड पे कोई चार्ज नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल क्यू है वो है ε0 मल्टीप्लाई ज़ीरो। जब ये ज़ीरो हो जाएगा चार्ज, ठीक हो गया, तो जब ये चार्ज ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक, मीन्स के अगर हमारी गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हमें वहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, मीन्स कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट भी, कि जब भी किसी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करती हैं तो वो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करवाती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, मींस कि यहाँ पे अगर चार्ज नहीं है तो चार्ज से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट होनी है, अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं है। अच्छा, बाद में डियर स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट के ज़हन में ये बात आती है कि सर ये जो आउटर सरफेस पे ये चार्ज है, क्या ये यहाँ पे कोई रोल प्रोड्यूस नहीं करवा, रोल नहीं प्ले कर रहे कि मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करवा दें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करवा दें। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, चार्ज के अंदर ये एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की ये एबिलिटी होती है कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होनी है। मींस के अगर मैं आउटर सरफेस को सपोज करता हूँ तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से एक साइड से इन होती हैं तो उस जारी बात उन्होंने दूसरी साइड से भी क्या होना है, एमिट भी होना है। अगर यहाँ पे इन होती है तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास -1 चार्ज या -1 इसकी कोई क्वांटिटी है। अगर यहाँ से ये एमिट होती हैं तो इसकी यहाँ पे क्या होती है, ये +1 में हो या कोई भी इसकी क्वांटिटी लगा लें, कोई इसकी नंबरिंग लगा लें। ठीक, जितनी इसने पावर यहाँ पे लॉस की है उतनी वहाँ से उसने क्या कर ली, गेन कर लिए। मीन्स के ओवरऑल यहाँ पे इसने जो वर्किंग की है वो ज़ीरो है। मीन के यहाँ पे जितनी उसने लॉस की है वहाँ पे उतनी उसने गेन कर ली है। ओवरऑल उसके पास पावर क्या है, ज़ीरो। पावर ज़ीरो होने का मतलब है कि उसका जो आउटर सरफेस है वहाँ पे यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करवाएगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से एमिट होनी है उतनी यहाँ से इंटर होनी है, उतनी यहाँ से एमिट हो जानी है। अगर यहाँ पे इनर सरफेस पे कोई चार्ज होता तो वो यहाँ पे देखें उसने चारों साइड पे एमिट होना था, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों साइड पे एमिट होनी थी, लेकिन वो इनर साइड पे था। जब वो इनर साइड पे होता तो ही वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करवाता, लेकिन यहाँ पे इनर साइड पे कोई चार्ज नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही। आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को प्रोड्यूस नहीं करवाने में कोई रोल नहीं है उसका। ठीक हो गया, इसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स है वो क्या है, ज़ीरो हो गया। ठीक हो गया, तो हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमने इसका फार्मूला भी पढ़ा हुआ था डियर स्टूडेंट, आपको मैं अभी लिख के याद करवा देता हूँ। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E.A। ठीक हो गया, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमारे पास ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, ज़ीरो। ठीक हो गया, जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, E.A। मीन्स के अब यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करनी है
तो ये और डॉट एरिया। अब हमने देखना है कि क्या इसमें एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही ज़ीरो हैं। नहीं जी, यहाँ पे देखिए एरिया कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। एरिया कुछ ना कुछ, इस स्फीयर को अगर हमने सपोज किया है तो इसने कुछ ना कुछ एरिया भी कवर किया हुआ है। एरिया कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि एरिया जो है इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, एरिया ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। बट लेकिन यहाँ पे देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो ज़ीरो हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़ीरो हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है। अगर कोई चार्ज होता तो ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाता। ठीक, अगर वो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं, चार्ज यहाँ पे है नहीं, चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं है। मीन्स कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमें चार्ज रिक्वायर था। चार्ज यहाँ पे कोई इनर सरफेस पे कोई है नहीं। ठीक, ये मेरे पास क्या है, होलो स्फीयर है। ठीक हो गया। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है तो हम ये हमारा आज की कैलकुलेशन होगी कि हमारे जो होलो स्फीयर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना था। वो हमने निकाल ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ होलो चार्ज स्फीयर क्या है, ज़ीरो है। तो यही था हमारा आज का जो टॉपिक था। मैंने आपको थोड़ा सर्वाइज करा दूँ, आपने पहले वाले का स्क्रीनशॉट कर लिया होगा कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक सपोज करनी है स्फेरिकल शेप, उसके अंदर हमने गॉसियन सरफेस लेनी है। गॉसियन सरफेस डियर स्टूडेंट क्यों लेनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। जैसे कि हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि गॉसेस लॉ का जो पर्पज़ है बनाने का या एक्सप्लेन करने का, उसका जस्ट यही है कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है। और इसकी जो 3 एप्लीकेशन हैं उन तीनों एप्लीकेशन में भी हमने बारी बारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ही फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट में लिखवाया है कि हमने गॉसियन सरफेस को सपोज करते हैं। गॉसियन सरफेस की 3 टाइप्स में मैंने आपको बता दी कि उसमें हमने जो सरफेस आज ली है वो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है। लिख लें, इसके ऊपर भी आपको याद रहेगा कि ये हमारी कौन सी सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड कर ली को हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ज़ीरो पर प्रूव करने के लिए हमने पहले सपोज किया था गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के लिए 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास चार्ज है और एक एप्सिलॉन नॉट है। ठीक हो गया। और ये जो चार्ज है मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया, आपने आउटर वाला चार्ज नहीं सपोज करना। ये चार्ज इनक्लोज इन अ गॉसियन सरफेस, ये चार्ज इनक्लोज इन गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है, गॉसियन लिख लें आपको भूले नहीं कि ये गॉसियन सरफेस के ऊपर जो चार्ज है इनक्लोज, ये वो वाला चार्ज है और वो है नहीं। गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस के ऊपर चार्ज नहीं है, तो ये मेरे पास ज़ीरो और ये ओवरऑल हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ज़ीरो आ गया। और इसको अगर हम पुट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हमारे पास थी फार्मूला था, ये किसका फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमने पढ़ के आ चुके हैं। तो उसमें हमने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की, ज़ीरो हो गया। हमें पता है कि एरिया हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता। कोई भी सरफेस ले लें, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, वो कोई ना कोई एरिया तो उसका है। ठीक, एरिया ज़ीरो नहीं है, बट इसमें क्या है कि चार्ज ना होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वो ज़ीरो, और वो ये हमने आज प्रूव कर दी है। इसकी कोई एप्लीकेशन है कि ये वाली जो हमने पढ़ी है, एप्लीकेशन हमने जो पढ़ी है, इसका कोई ना कोई पर्पस तो होगा। टीवी देखते हैं तो उसमें देखें कि उसकी जो स्क्रीन है, उसकी स्क्रीन के पीछे इस तरह की कोई बॉडी के पीछे उन्होंने शेप बनाई होती है। ठीक है, और ये याद रखें ये किसी सॉलिड मटेरियल की होती है। किसकी? सॉलिड मटेरियल की, ये सॉलिड मटेरियल की होती है। और इस वाली एप्लीकेशन का जब ये अंदर से होलो है तो इसकी एप्लीकेशन देखें कि जब ये कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आके इसके साथ स्ट्राइक करती हैं इस स्फीयर के साथ, तो ये जो सॉलिड शेप है ये प्रोटेक्ट करती है
कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये जो हमारी पिक्चर अंदर हमें नज़र आती है उसको डिस्टर्ब नहीं करें। ठीक हो गया, मीन्स कि हमने इसको कवर कर दिया, अंदर से होलो कर दिया इसको। जब हमने इसको अंदर से बाहर से कवर करके अंदर से होलो कर दिया तो ये बाहर से आने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और ये जो बॉडी सॉलिड बॉडी इसको प्रोटेक्ट कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, कि वो हमारी जो पिक्चर को डिस्टर्ब नहीं करें। अगर हमारे आप देखें टीवी के पीछे अगर ये वाली शेप ना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आएंगी तो हमारी पिक्चर क्या होगी, अपनी जगह से हिलती हुई, मीन की डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी शेप कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे हमें इस तरह हिलती हुई नज़र आएगी। मीन्स वो क्या हो गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने आके टीवी की जो पिक्चर है उसको डिस्टर्ब किया, क्योंकि हमने कोई ऐसी बॉडी या ऐसी कोई शेप नहीं ली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसको कवर करती हो। दूसरा, फ्राडे लॉ ने, आप फ्राडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने, आप देखेंगे आगे वाले टॉपिक हमारे आएंगे उसमें भी, कि उसने क्या किया था, एक होलो टाइप शेप ली और उसके अंदर एक बंदे को खड़ा करके उसने क्या किया कि उसके बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्ट्राइक किया चारों साइड पे। जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्ट्राइक किया तो अंदर से तो ये होलो थी, मीन सपोज कर लें अंदर से ये गॉसियन सरफेस टाइप थी, होलो टाइप थी, लेकिन जब बाहर से आके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने इसको स्ट्राइक किया तो जब, क्योंकि ये अंदर से होलो थी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अंदर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने इसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया। जितनी मर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऊपर हम स्ट्राइक करवाते हैं, स्ट्राइक करवाने के बावजूद भी जो अंदर आदमी खड़ा था उसको कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये शेप अंदर से क्या है, होलो। और ये जो आज हमने एप्लीकेशन पढ़ी है उसकी एप्लीकेशन के एक उसकी आपने डेली लाइफ में आप इसको, हमें पता चल गया है कि इसका यूज़ क्या है। ठीक, ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रोटेक्ट करवाती हैं। हमारी जो टीवी पे जो हम पिक्चर देखते हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और कोई भी बंदा अगर कोई होलो शेप के अंदर खड़ा है तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि ये शेप अंदर से क्या है, होलो है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में बताना है, ताकि हम आपकी इस टेंशन को, इस परेशानी को दूर कर सकें, और जो पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आए हम आपको अच्छे तरीके से उसके बारे में गाइड कर सकें।